करंट अफेयर के लिए जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं और जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हो और हिस्ट्री का रोल है 3 से 4 क्वेश्चन के। एक वो बुक आती है परीक्षा वाणी की, आप परीक्षा वाणी की। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल एसबी सरकारी वर्दी में। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है अपनी स्ट्रैटेजी। जितनी आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो एग्ज़ाम निकालने के लिए उतना आसान होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो स्ट्रैटेजी है कि मैं किस तरीके से तैयार कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट को कितनी भूमिका दे रहा हूँ, किस सब्जेक्ट को किस टीचर से तैयार कर रहा हूँ और किन बुक से अपनी तैयारी को बेहतर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करें कि मैं यूपीएसआई की बात करूँ तो दोस्तों मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के भी 40 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करें तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, मैथ को आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैथ को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी हैं जो आपके मार्क्स ज़्यादा गेन करा सकते हैं। क्योंकि जीएस तो एक अपार सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होते हैं। इसलिए दोस्तों, पहले मैथ, रीजनिंग और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ जो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसकी मैथ की बुक लीजिए और नोट्स कुछ पॉइंट टाइप में नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए और रीजनिंग के भी इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाइए। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाकर और उनकी बुक लेकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। और बात करूँ हिंदी की तो हिंदी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स बना लीजिए और इसके बाद अपने बुक्स की बात करें तो बुक्स दोस्तों यूनिवर्सल की आती है, राजपाल यादव की काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी की। और आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। मैं दोनों बुक्स लेकर उनकी तैयारी कर रहा हूँ। और दोस्तों, बात करें जीएस की तो जीएस के अंदर पता होना चाहिए। जीएस के अंदर क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट आते हैं और जीएस से किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक एवरेज बोल सकते हैं 16, 17, 15, 16, 17 इसी हिसाब से आते हैं। और मूल विधि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आ जाते हैं और जियोग्राफी भी इसी प्रकार 3 से 4 आते हैं। इकोनॉमी भी 3 से 4 आती हैं और साइंस का रोल इसमें बहुत ही कम है। साइंस से 1 क्वेश्चन आता है, वो भी बेसिक क्वेश्चन आता है। जैसे अब मान लो कि बायो से ही ज़्यादातर पूछा जाता है या फिर फिजिक्स के पूछेगा तो ये विमाएँ वगैरह पूछ सकते हैं, मात्रक विमाएँ। और दोस्तों, यूपीजीके का एक ही क्वेश्चन आता है। यूपीजीके के लिए आप सकते हैं। और बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर बहुत ही कम पूछी जाती हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, जिसके लिए आप लास्ट में वर्ष की लेकर जैसे कुमार गौरव या फिर एडिटोरियल किसी भी प्रकाशन के एक वर्ष की लेकर करंट अफेयर के लिए जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं और जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई होती हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों ऑनलाइन तो टेक्स्ट बुक हो गए और फिर या रोजगार विथ अंकित में आप दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप दोस्तों ये पहले तो आपको प्रीवियस ईयर लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किससे कितने मतलब क्वेश्चन कितना डिटेल में पूछा जा रहा है। पिछली बार पूछा गया जो 2023 में हुए हैं, 21 वाली की जो वैकेंसी थी। और तो दोस्तों, इसी प्रकार आप प्रीवियस ईयर आप ले सकते हैं रोजगार विथ अंकित की जो अभी अभी हाल ही में बनी हुई है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर के लिए आप किसी की भी ले सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपने मॉक टेस्ट का जो स्कोर कमेंट कर सकते हैं। यदि और कुछ जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा और भी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यदि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।